बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 3 है क्या। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 3 में आपके लोगों के जो अकाउंट बंद हुए हैं और किस वजह से बंद हुए हैं, आपको कैसे पता चले कि हमने कौन सी मिस्टेक की है जिस वजह से हमारा अकाउंट बंद हुआ है। क्योंकि अक्सर लोग यही कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, जी हमारा अकाउंट तो वेकेशन पे लगा हुआ था, बंद हो गया, हमने तो अभी तक 5 ऑर्डर आए हैं, हमें पता ही नहीं हमारा अकाउंट क्यों बंद हो गया। तरह तरह के ना क्वेश्चन करेंगे, जैसे उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, किस वजह से उनके अकाउंट वगैरह बंद हो रहे हैं। आज मैं आपको तफसीली इस वीडियो में बताता हूँ कि आप लोगों ने कौन सी मिस्टेक की थी जिस वजह से आपके अकाउंट्स बंद हो गए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, पहले नंबर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मज़ीद आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते रहें और आपको प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपकी हेल्प हो सके। अच्छा दोस्तों, पहले नंबर पे जब आप अपना सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, आप लोग कभी भी नहीं ये गौर करते कि अमेज़ोन ने जो बिज़नेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट आपके साथ अमेज़ोन के साथ आप कर रहे हैं वो क्या है। बस आप जस्ट साइन अप करते हैं, अपनी डिटेलें पुट करते हैं और अपना काम शुरू कर दें कि किसी तरीके से हमारी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए, पैसा आना शुरू हो जाए। आप लोग ये देखते नहीं कि यार अमेज़ोन क्या चीज़ है, इसके क्या रूल्स हैं, इसकी क्या पॉलिसीज़ है। आप लोग उनको पढ़ते नहीं ना, फिर उनको फॉलो करते हैं। फिर बाद में आप जब काफ़ी सारे ऑर्डर्स वगैरह ले लेते हैं या 10 12 15 ऑर्डर ले लेते हैं और अमेज़ोन के $40 फ़ीस दे देते हैं, तो आप कहते हैं अमेज़ोन ने जी हमसे फ़ीस भी ले ली, हमारे अकाउंट भी बंद कर दिया, जो हमारे बैलेंस था वो भी हमारा होल्ड पे कर दिया 90 डेज़ के लिए, 90 डेज़ के लिए। तो तरह तरह के लोग ना अक्सर सवाल कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे भाई यही गुजारिश करूँगा कि भाई देखिए, आप जो भी काम शुरू कर रहे होते हैं, जैसा भी, मैं ये नहीं कर कि अमेज़ोन ही, जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं आप उसमें देखें यार कि इस जो मैं सिस्टम में लग जा रहा हूँ, इस सिस्टम का क्या तरीक़ाकार है, इसकी क्या पॉलिसीज़ है। आप किसी गवर्नमेंट इदारे में जॉब करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर पुलिस में है तो कहते हैं कि ये ट्रेनिंग ऐसी है, दौड़ है, जस्ट आपके ये सारा ऐसे ही इनके भी रूल्स हैं। आप उन रूल्स को देखें, पढ़ें। अब देखें, हम जो आपके अकाउंट बंद हुए सब के तकरीबन सेलर कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 3 की वजह से बंद हुए। अब सब यही लोग कह रहे हैं कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 3 है क्या। हमें तो इसका पता नहीं कि ये सेक्शन 3 है क्या, हमें तो इसका पता नहीं। और भाई सेक्शन 3 है क्या, ये उनके रूल्स हैं, उन्होंने अपने कानून बनाए हुए हैं कि जैसे हमने यहाँ पे अपने बनाए हुए हैं, कत्ल जिसने कर दिया उसका 302 है, चोरी कर लिया 420, ऐसे उन्होंने भी अपने ये बनाए हुए हैं। मुख्तलिफ तरह सब कंट्रीज़ के अपने अपने अलग एक रूल्स हैं। तो ठीक है, वो उनके रूल्स हैं, जो हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके मुल्क में और उनके साथ एज ए पार्टनर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिव इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 3 ऑफ अमेज़न बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट। आपने अमेज़न के साथ एग्रीमेंट क्या किया। पहले नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अमेज़न के साथ एग्रीमेंट क्या किया। जब आपको एक चीज़ का पता नहीं कि अमेज़न के साथ हमने एग्रीमेंट क्या किया हुआ है, तो आप इस चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को आप फाइंड कर सकते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की थी जिस वजह से हमारा अकाउंट डीएक्टिव हुआ है। आप उसको करें, सर्च करें। इधर तो नहीं आया, इधर से आप निकाल लें इसके ये जो पड़े हुए हैं, ये लिंक है ना सेलर कोड ऑफ, आप इसको पढ़ें। इसमें वो आपसे क्या कह रहा है कि आपने किस चीज़ की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। अमेज़न बिजनेस सॉल्यूशन दरअसल है क्या, ये मैं आपको वैसे बताता हूँ। ये तो सेक्शन 3 वाले आ गए। अमेज़न बिजनेस सॉल्यूशन क्या है। इसमें आप अमेज़न से जो एग्रीमेंट करते हैं वो ये है कि हम एज ए ड्रॉप शिपर काम नहीं कर रहे। ड्रॉप शिपर अमेज़न अलाउ नहीं करता। ड्रॉप शिपर है क्या, ड्रॉप शिपर ये है कि आप सेलर सेंटर बना लिया, प्रोडक्ट लगा लिया आपने, और जी
थर्ड पार्टी से शुरू कर दिया ऑर्डर भेजने। थर्ड पार्टी से हमारा आप वालमार्ट यूज़ कर रहे हैं, ये टारगेट वगैरह है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अलीबाबा या जो भी आप थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट भेजी जा रहे हैं। ना आपका उसमें नाम आ रहा है, ना आपकी कोई पैकिंग वगैरह आ रही है, कोई भी अपनी शनाख्त वगैरह नहीं आ रही। ये अमेज़ॉन बिजनेस सोशल एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है, जो कि सेक्शन 3 में आता है। अमेज़ॉन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, इसीलिए अमेज़ॉन वर्ल्ड वाइड फेमस है। बाकी भी हैं वो रिटेलर्स वगैरह, जैसे वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट आपको कह रहा होता है कि आप जिधर से मर्जी भेजिए, हमें इस चीज़ से कोई इशू नहीं, लेकिन अमेज़ॉन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि आपने तो ये एक किस्म का ऐसे ही, वो अमेज़ॉन कह रहा था कि आपने तो इधर से डाटा कॉपी किया और उधर पेस्ट कर दिया और भेज दिया और दरमियान में से अपना प्रॉफिट रख लिया। अमेज़ॉन ये चीज़ करने की इजाज़त बिल्कुल आपको नहीं देता। वो कहता है कि हमारे मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपने जो उन्होंने अपना सेलर यूनिवर्सिटी एक बनाया हुआ है, उसमें जाएं, आपको पूरा आपका पूरा मुताला करें, उसमें आपको ये सारा कुछ पता चलेगा कि ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपने कैसे करनी है। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि जी हमें ये बताएं कि हाँ अमेज़ोन को कैसे पता चलता है कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ना तो हमारे कस्टमर ने हमें कोई कहा कि हमें ये वॉलमार्ट से ऑर्डर मिला है या टारगेट से मिला है या जो भी थर्ड पार्टी वगैरह वो यूज़ कर रहे थे उनसे मिला, ना हमें कोई फीडबैक वगैरह मिला। लेकिन फिर भी अमेज़ोन को पता चल गया। देखें भाई, जब आप उनको ये अपील दे रहे हैं तो उसमें आप साफ लिख रहे होते हैं कि मैं जी वॉलमार्ट से अपनी प्रोडक्ट्स भेज रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। आपकी अपील ही उनके पास प्रूफ होती है कि आपने तो ऑलरेडी हमें लिख के दिया हुआ है कि मैं तो ये यूज़ कर रहा था। दूसरा, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या मिस्टेक की है। इधर आते हैं तो इधर वो बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट जो अमेज़ॉन ने दिया वो इधर आ रहा होगा। नहीं सॉरी, इधर नहीं आ रही, इधर तो ड्रॉप शिपिंग का आ रहा है। वही वही आ रहा है कि अमेज़ॉन थर्ड पार्टी से आपको अलाउ नहीं करता। हाँ, इस सूरत में आपको अलाउ करता है, उसमें अगर आपकी अपनी शनाख्त, इनवॉइस वगैरह सारा कुछ हो रहा है, शो हो रहा हो, ये बाकायदा उसने बाकायदा तौर पे लिखा हो। अगर आप वालमार्ट ही वो कहता है यूज़ करें, उसको इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो कहता है कि एक तो वालमार्ट की पैकिंग ना हो, दूसरा उस पर वॉलमार्ट का नाम लिखा आ रहा हो कि वॉलमार्ट की तरफ से हमें रिसीव हो रहा है। तीसरा, वो कहता है कि उसमें आपकी अपनी पैकिंग हो, बाकायदा आपकी अपनी पहचान हो, हमारे कस्टमर को ये ना कन्फ्यूजन हो कि हमें ये ऑर्डर कहाँ से आया, कस्टमर को कन्फ्यूजन ना हो कि ये हमें ऑर्डर कहाँ से रिसीव आया। इस तरह की वो आपसे ये ड्रॉपिंग पॉलिसी वायलेशन में कह रहा होता है। और हम तो तकरीबन कर ही ऐसे रहे हैं कि हम तो बैठे पाकिस्तान में हैं और वॉलमार्ट, टारगेट, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेज़ॉन प्राइम, बिजनेस प्राइम, ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इधर से भेज रहे हैं, उधर से भेज रहे हैं। प्रॉपर कोई भी नहीं कर रहा ड्रॉप शिपिंग, वैसे ही कोई नहीं कर रहा प्रॉपर। अगर कोई कर रहा है तो वो चंद एक हैं जो 3PL सर्विस के थ्रू कर रहे हैं और उनके माशाल्लाह अकाउंट भी चल रहे हैं और उनकी अच्छी खासी सेल भी आ रही है। तो ठीक है, आप लोगों ने जो मिस्टेक किया, आप अब आपको एक चीज़ का तो ये क्लियर पता चल गया कि अमेज़ॉन बिजनेस सोल्यूशन जो एग्रीमेंट है उसमें अमेज़ॉन ने बाकायदा तौर पे वाज़ेह आपसे ये कह दिया हुआ है कि आपने किसी भी थर्ड पार्टीज या रिटेलर से डायरेक्ट नहीं भेजना। आप पहले मैन्युफैक्चरर से बात करें, जो भी है जिसकी भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट है उससे इजाज़त लें कि वो आपको अमेज़ॉन पे लगाने की इजाज़त दे रहा है। फिर या तो आप उससे स्टॉक ख़रीद कर अपने पास रखें या उसी से ही आप कहें कि मेरे कस्टमर को भेज दें, और इसमें जो शनाख्त हो, एक तो सिंपल पैकिंग हो, दूसरा मेरे नाम की शनाख्त शो हो रही हो कि हाँ वाकई मैंने जिस स्टोर से, जिस सेलर से परचेज़ किया उसके अपना नाम आ रहा है। अमेज़ॉन इस चीज़ की आपको इजाज़त देता है। एक तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अमेज़ॉन बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट क्यों हमें लगा। ये इनके सेक्शन 3 में आ रहा होता है, अमेज़ॉन बिजनेस सोल्यूशन जो है ना, ये इनके सेक्शन 3 में आ रहा होता है। एक तो आपने इसका रूट कोज बनाना है। दूसरा,
वही आ गया अमेज़न सेलर पॉलिसी। सेलर पॉलिसी में आ रहा है कि आप जो सेलर पॉलिसी उनसे करें कि हम ये चीज़ें सेल करें, लेकिन आप वो डायरेक्ट वही बात आ रही कि फिर मैन्युफैक्चर वगैरह किसी से आप अप्रूवल तो लेते नहीं, डायरेक्ट ही सेल कर देते हैं। एंड सेलर कोड ऑफ कंडक्ट। सेलर कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 3 में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सब ने तकरीबन, कि वो उसमें बाकायदा तौर पे कह रहा है कि आपने जो भी आपकी है इंफॉर्मेशन वगैरह एक्यूरेट हो, आप कोई भी चीज़ हमसे हाइड वगैरह ना करें, जो भी आप चीज़ वगैरह अपडेट करते हैं उनको फ़ौरन अपडेट करें, अपने स्टोर का नाम अपडेट करते हैं तो अपने सिस्टम वगैरह सबको अपडेट करें। बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू अमेजोन एंड आवर कस्टमर एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन इफ़ इट चेंज। और बाकायदा तौर पे आपको अमेजोन कह रहा है कि आप अमेज़ॉन और कस्टमर को हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, अगर आपने उसमें कोई चेंजिंग की है तो उसको अपडेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल बाकायदा वो आपको दे, दैट्स मीन दैट यू मस्ट यूज़ अ बिज़नेस नेम, जो भी आपने अपने स्टोर का नेम रखा है वो कस्टमर को शो हो रहा हो। जो कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे प्रोडक्ट लेने आता है, जैसे अब इस अकाउंट पे क्या नाम आ रहा है, ट्रांजाइंट LLC आ रहा है, तो जब कस्टमर को वो पैकिंग आइटम रिसीव हो तो उस पर बाकायदा ट्रांजाइंट LLC शो हो रहा हो, आपकी आइडेंटिटी शो हो रही हो। फिर आ जाता है एक्टिवली, यू मस्ट एक्टिव लॉयफुली एंड मे नॉट मिस यूज एनी सर्विसेज प्रोवाइड बाय अमेजोन। आपको अमेजोन ने जो सर्विसेज दी हैं आप उनका मिस यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ अनअफेयर एक्टिविटी इंक्लूड, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ को नहीं चूज़ कर सकते। प्रोवाइडिंग, ये सारा कुछ आप लोगों ने रीड कर लेना सेलर कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 3 के, ये बाकायदा लिखा सेलिंग पॉलिसी एंड सेलर कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 3। इसमें आप लोगों ने अब देख लेना आपने क्या मिस्टेक की है, और मिस्टेक एक ही है, यही यार, और कोई भी नहीं है। ना तो आप लोग कस्टमर को फीडबैक के लिए मैसेज वगैरह करते हो, ना उनसे कोई ऐसी बात वगैरह करते हो कि यार आप हमसे ये आइटम रख लो, हम आपको $10 भी दे रहे होते हैं। ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन आप एक ये आप मिस्टेक कर रहे होते हैं कि आप कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर ने अमेजोन ने बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू रिसीव कस्टमर इन्फॉर्मेशन सच एज एड्रेस या फ़ोन नंबर टू फिल ऑर्डर। आपको जब कस्टमर के मैसेज क्या था कह रहा हूँ एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह रिसीव होते हैं कि जिस जगह पे आप जो आपने उनके ऑर्डर पे नाम वगैरह उनके एड्रेस पे भेजना है, यू मे मस्ट बी यूज इंफॉर्मेशन ओनली टू फिल ऑर्डर। आपने सिर्फ ऑर्डर के तौर पर ही उसको इस्तेमाल करना है। एंड मस्ट डिलीट इन आफ्टर ऑर्डर हैज़ बीन प्रोसीड, जब आपने ऑर्डर प्रोसेस कर देना तो आपने इसको डिलीट कर देना है। आप कस्टमर की आगे ये उसने बाकायदा लिखा, यू मे नॉट यूज़ कस्टमर इंफॉर्मेशन टू कॉन्टैक्ट कस्टमर। आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकते थ्रू बाय सेलर मैचिंग और अदर शेयरिंग विद इन एनी थर्ड पार्टी। हम तो कर ही थर्ड पार्टी रहे, हम तो और कुछ कर ही नहीं रहे। आपके सामने अब सारा कुछ आप थर्ड पार्टी से कर रहे हैं। थर्ड पार्टी क्या है, वही बात फिर आ रही, वॉलमार्ट आ रहा है, टारगेट आ रहा है, जो भी थर्ड पार्टी हम यूज़ कर रहे हैं वही आ रहा है, आप उनको दे रहे हैं। एक तो आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, दूसरा आप ये मिस्टेक कर रहे हैं कि आपका जो स्टोर का नेम होता है वो नहीं शो हो रहा था। फिर आ जाता है सेल पे आपको अमेज़ोन नहीं पूछता। हाँ, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको साल में उसने $20,000 की लिमिट दी हुई। अगर तो आपकी LLC तो फिर आपकी अनलिमिटेड है, वो लिमिट नहीं होती। अगर हाँ आपका इंडिविजुअल अकाउंट है USA में, UK में तो आप इंडिविजुअल अकाउंट बना ही नहीं सकते, उसके लिए तो आपको वो अपनी कंपनी लाजमी करवानी पड़ती है। अगर आप इंडिविजुअल बनाते हैं तो वो आपको जस्ट 15 से 20 आइटम्स जो हैं पर मंथ सेल करने की इजाज़त देता है, और वो भी यूज़ न्यू नहीं सेल करने देता, और उस पर भी लिमिट होती है कि आप 15,000 पाउंड या 1500 पाउंड आई थिंक इतना ही है। लेकिन इधर इन्होंने $20,000 आपको अलाउ किया हुआ है। तो नीचे आ रहा है कि मल्टीपल सेलिंग अकाउंट्स ऑन अमेज़ोन। आप एक दफ़ा ज़िंदगी में एक दफ़ा ही अमेज़ोन पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये नहीं कि आज आपका अमेज़ोन ने अकाउंट बंद कर दिया आप दूसरी दफ़ा बना लेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा।
अमेज़न फ़ौरन पकड़ लेगा आपके अकाउंट को। ये भी गलती मत कीजिएगा कि एक दफ़ा तो हमने बना लिया, क्या होगा, बंद हो गया। जैसे हम जीमेल दोबारा एक और बना लेते हैं या फेसबुक का अकाउंट 2 तो 3 बना लेते हैं, लेकिन अमेज़न पे नहीं हम बना सकते। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका नेम, सारा कुछ ऑलरेडी उनकी डेटाबेस में सेव हो चुका है। इसलिए आप ये जब भी अपना ऐसी हरकत करने की कोशिश करेंगे, फ़ौरन उनके बोर्ड चल रहे होते हैं, वो पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाए जी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन फिर वही आ गई कि हम तो ऑलरेडी गलती कर ही रहे थे कि वॉलमार्ट को यूज़ कर रहे थे। तो ये तो साफ सिंपल सी हमें पता है कि हम गलती कर रहे थे, वॉलमार्ट वगैरह यूज़ कर रहे थे, जिस वजह से हमें ये गलती हो गई है। तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे थे। अच्छा, अब आपने अमेज़न को डील कैसे करना है, अमेज़न को आपने अपील में क्या लिखना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे अपने अकाउंट को रीइंस्टेंट करना है, वो आज मैं आपको पूरी अपनी जो अपील वगैरह मैंने लिखी हुई है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उनको कैसे आप लोगों ने मोटिवेट करना और अपना अकाउंट कैसे एक्टिव करवाना है। अगर किसी भाई को ये अपील वगैरह चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकता है। मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, ईमेल वगैरह दी है, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगा। सबसे पहले, यू आर ड्रॉप शिपिंग, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स मीन। ये तो मैंने अपने लिए लिखा हुआ है सारा कुछ। इस चीज़ को ना आप लोग ऐड कर लीजिए। आपने तो रूट कॉज लिखना है, ये तो मैंने वैसे आप लोगों के वक्ती तौर पे लिख लिया। मेरा वैसे आप लोगों को मैं रूट कॉज वगैरह सारा कुछ वो ना जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दूँगा उसमें प्रॉपर मैं वो जो बनी होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। इधर मैं आप लोगों को बस ये दिखाने के लिए एक बार है कि ये ऐसे आप लोगों ने लिखने है, तो दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, आप लोगों ने ये एक्शन आ गया। आप लोगों ने लिखना है जी, हमने अपने पूरे अकाउंट का जो ऑडिट वगैरह आपने एक किस्म की फिल्म में याद डालनी है। अब अमेज़न को गलती तो आपने कर ली और आपको वो एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ेगी। आपने अमेज़न को ये लिखना है कि जी हाँ, हमने अपने पूरे अकाउंट को देखा है, उस पर पूरी अपनी जानकारी की है, हमने देखा कि हमने वाकई ही मिस्टेक की है, हमने अपने अकाउंट के ऑडिट किया है, उसमें हमें पता चला है कि हमने वाकई ही में थर्ड पार्टी से हम यूज़ कर रहे थे, जो कि अमेज़न किसी सूरत में अलाउ नहीं करता। ठीक है, अब हमने अपने अब हमारे मुमकिन मसाइल वगैरह जो भी आपके मसाइल वगैरह उनको हल करने के लिए हम आपको ये एक अपील पेश कर रहे हैं। इसमें आपने अपील में लिखना है जी, आपने लिखना है जी, मैंने कल रात फौरी तौर पे एक मीटिंग की और अमेज़न के ड्रॉप शिप पर पॉलिसी और रहनुमा खत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए ये यकीनी बनाया है कि हम इन तरीक़ों को इस तरीके से हम इस नेक्स्ट जो हम लाएअमल देंगे वो हम इस तरह के हम लाएअमल देंगे। आपने इसको बाकायदा तौर पर लिख के देना है। अच्छा जी, सॉरी, हम पीछे आपको मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। आपने पूरा उनको लिखना है कि हम अपनी गलती से क्या और हमें और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। बराए करम हमारे लाएअमल के बारे में मज़ीद पढ़ें कि हम अपनी पूरी कंपनी या अपने अकाउंट को किस तरह से चला रहे थे और मुस्तकबिल में हम इसको अब कैसे रोकेंगे। आपने बाकायदा तौर पे उनको ये पहले रूट कॉज बनाना है। रूट कॉज तो आप लोगों ने ही बनाना है, वो तो मैं आपको अपनी ना बता सकता कि आपने जो मिस्टेक की है ये रूट कॉज नहीं है। आप लोग इसको रूट कॉज मत समझिएगा, ये तो और चीज़ें हैं।
आपने रूट कॉज बनाना। अब एक्शन, द एक्शन वी हैव टेक टू रिजॉल्व दिस इशू, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। एक्शन इस क्या उनको प्रोवाइड करना है, एक्शन जो आपने रिजॉल्व किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एज सोन एज we released, we were not in compliance, we permanently research Amazon standard and change business plan। अब आपने उनको बताना है कि मैंने अपना मैंने मीटिंग हायर की है और मैंने अपना जो भी बिज़नेस का जो भी स्ट्रेटजी वगैरह उसको बिज़नेस का प्लान चेंज किया है, आपने बताया। वही अब नीचे वही फिर वो बात आ गई, वही अब ऑडिट इन और इंटर अकाउंट द इंश्योर दैट देयर इज़ no evidence of the other policy and product issue and found none। वो वही बात आ रही कि हाँ हमने अपने प्रोडक्ट अपने अकाउंट का ऑडिट किया है तो हमें तो उसमें फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन आपने करना है कि जी हाँ मुझे एविडेंस मिला है। आपने एविडेंस वो देना है कि हम थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे थे। आपने बाकायदा तौर पे उनको बताना है कि जी हाँ हम थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे थे। अब नीचे आ जाएं, उसने फिर वही कहा आई कंडक्ट अ मीटिंग इमीडिएटली लास्ट नाइट एंड आल्सो सेंड ऑल ऑफ द अमेजोन पॉलिसी विद द फोकस ऑन अमेजोन ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी एंड गाइडेंस टू आवर सप्लाई टू बेटर इंश्योर दैट दिस प्रैक्टिस आर प्रॉपरली पेस्टिसाइड। उसने कहा, उसमें वो कह रहा है कि आपने कहना है कि मैंने कल रात फौरी तौर पर एक मीटिंग की और अमेज़न की ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी और उसमें जो भी मालूमात उस पर तवज्जो करते हुए अमेज़न की तमाम पॉलिसी और तरीक़ा को सही तरीके से अमल में लाने के लिए हमने उस पर बहस की है। नीचे आ जाएं, वी विल नेवर अगेन ड्रॉप शिप एनी आइटम टू वंस ऑफ आवर कस्टमर। हम दोबारा कभी भी अपने सार्फिन से किसी की भी कोई चीज़ नहीं भेजेंगे। इसमें आपने ये लाजमी लिखना है कि हम अब किसी भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चर वगैरह से लेंगे, पहले उनसे परमिशन लेंगे कि हमें वो अमेज़ोन पे बेचने की इजाज़त दे रहा है, यानी जो हमें अमेज़ोन पे बेचने की इजाज़त देगा हम उससे लेंगे और हम ड्रॉप शिपिंग नहीं करेंगे। वी विल नेवर अगेन ड्रॉप शिपिंग एन आइटम टू वन ऑफ आवर कस्टमर्स। ठीक हो गया। Since we aim to total move to an FBA model, चूँकि आपने कहना है FBA model we currently hold all merchant filled product in our facility units, we are full equipped to implement FBA। आपने उनसे अब कहना है कि गलती तो आपने कर ली, अब आपने उनसे यही कहना है कि चूँकि हमारा मकसद मुकम्मल तौर पे FBA मॉडल की तरफ जाना है, इसलिए हम फ़िलहाल अपनी सहूलियात में जो भी मर्चेंट वगैरह की मसनूआत वगैरह थी हम उनको बस वापस कर देंगे फुल। बस हमने अब जो है FBM वो छोड़ दिया। नीचे in order to maintain a more active monitor of our supply and avoid the constant that lead us to use dropshipping in the past, we also appointed an employee to keep track of how much of each product is in stock। आपने अब उनसे कहना है कि हमारे सप्लाई का ज़्यादा फ़ाल मॉनिटरिंग बरकरार रखने और माजी में हमें ड्रॉपशिप का इस्तेमाल करने वाले लात से बचाने के लिए हमने एक मुलाजिम मुकर्रर किया है और हर प्रोडक्ट में मुलाजिम और उसमें वो मुलाजिम जिसको हमने हायर किया उसके ये होगा कि वो देख कर हमें बताएगा कि हर एक प्रोडक्ट में कितना स्टॉक मौजूद है। Any unsatisfied consumer we contact and again the option of a refund या replacement। कोई भी अगर कस्टमर जो कहता है कि मैं आपकी आइटम वगैरह से मैं मुतमिन नहीं हूँ
तो आप हम उनसे फौरी सार कस्टमर से रब्ता करेंगे और उन्हें रकम की वापसी या रिप्लेसमेंट का पूरा देंगे, इजाज़त देंगे कि हम उनको या तो उनकी रकम वापस कर देते हैं या उनको हम वो आइटम दोबारा भेज देते हैं। I immediately fired my employee who did not update the inventory and used third secure and violated your policy। मैंने फौरी तौर पे अपने मुलाजिम को बरतरफ कर दिया जिसने इन्वेंट्री को अपडेट नहीं किया और तीसरा थर्ड पार्टी यूज़ किया। कहानी डालनी है ना आपने, किसी उनको बता दें कि मैंने अपने उस एम्प्लॉय को फारिग कर दिया, नौकरी से निकाल दिया जिसने आपकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वर्जी जाकर थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया था, वालमार्ट या टारगेट जो भी वो यूज़ कर रहा था। फिर आपने उसको कहना है कि हाउ वी हैव रिमेंबर आवर बिजनेस टू इंश्योर द कंप्लेन। तकमील हम आपके अपने कारोबार को यकीनी बनाने के लिए किस तरह अब इसको सॉल्व करेंगे, अपने आप वो इसको ये बताना है। We will always be the seller of record of our product going forward। हम हमेशा आगे बढ़ते हुए अपनी मसूनात का रिकॉर्ड बेचने वाले के तौर पे रहेंगे। हमारे पास वो कहने का मतलब है कि हम जो भी चीज़ वगैरह बेचेंगे हम उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। नीचे वो आपने उससे कहना वी विल ऑलवेज टू बी सेलर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ आवर प्रोडक्ट वी विल आइडेंटिफाई आवर सेलिंग service as such on all packing slip and other information include or provide in connection with the product। हम अपनी पैकिंग स्लिप और प्रोडक्ट में शामिल या फ्राहम करदा जो भी मालूमात हैं उस पर अपनी शनाख्त शो करवाएंगे। अच्छा नीचे फिर आ रहा है वी विल ऑलवेज रिमूव सप्लाई पैकिंग एनवाइस फ्रॉम आवर प्रोडक्ट टू सेंड टू अमेज़न कस्टमर यूनिट वी आर एबल टू स्विच टू अ फुल FBA मॉडल। हम अमेज़ोन के सार्फिन से भेजने वाली अपने जो भी कहना हमने अमेज़ोन के जो भी सार्फिन को प्रोडक्ट वगैरह भेजनी है उसमें जो भी सप्लाई की पैकिंग होगी उसको हम ख़त्म कर देंगे और हम अपनी ही पैकिंग चूज़ करेंगे, अपनी पैकिंग यूज़ करेंगे FBA की तरह, जैसे कि अमेज़ोन FBA में अपनी पैकिंग चूज़ करता है और हमारा जो भी हम अपने FBA का स्टॉक वगैरह भेजते हैं उसमें हमारी शनाख्त शो हो रही होती है। ऐसे ही हम भी अपनी सप्लाई की पैकिंग ख़त्म कर देंगे और अपनी पैकिंग भेजेंगे। वी विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग कस्टमर रिटर्न ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। कस्टमर की जो भी मसनूआत हैं उनको हम वापसी फौरी तौर पर वापसी के एक्सेप्ट करेंगे और उनके जो भी कार्रवाई है उसमें से वो अगर कहता है रिफ़ंड या रिप्लेसमेंट हम उन पर फौरी एक्शन लेंगे। Again, we are seeking to complete switch our business model from FBA to FBA as they would completely resolve any future issue। वो कह रहा है कि मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि हमने अपने कारोबार जो भी हमारा है FBM से हमने मुकम्मल तौर पर FBA में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुस्तकबिल के मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि आइंदा ऐसे हमारे कोई मसला मसाइल ना आए। अब आ गया जी ड्रॉप शिपिंग प्रिवेंटिव, जी आ गया जी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन जो आपने की। वी विल ऑलवेज परचेज और प्रोडक्ट एंड हैव इट शिप्ड टू अस बिफोर सेंडिंग इट एन अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर। अच्छा जी कोशिश कर अच्छा जी ड्रॉप हम अपनी मसनूआत खरीदेंगे, वही फिर बात आ गई, हम मसनूआत खरीदेंगे और अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर को पैकिंग चेंज करके भेजेंगे। पहले हमारे पास आएगी, उसके कहने का मतलब फिर हम इसमें से अपनी जो भी होगी और आपकी पैकिंग और जो बार कोडिंग है वो सारा कुछ लगा के फिर हम अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर को भेज देंगे। बिफोर सेंडिंग टू प्रोडक्ट टू FBA वी विल इंश्योर दैट वी आर सेलर ऑफ रिकॉर्ड ऑन ऑल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन। वही फिर बात आ गई कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर ये रिकॉर्ड होगा कि हमने ये किस मैन्युफैक्चर वगैरह से ख़रीदी, जो अगर अमेज़न को चाहिए हो तो हम उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे।
फिर आ रहा है जी, इन ऑर्डर टू कंप्लेंट्स फॉर ऑल टर्म्स एंड सेलर एग्रीमेंट अमेजोन बिजनेस वही फिर वही आ रहा है सारा कुछ, आप लोगों ने ये देख लेना है। नीचे एक और पॉलिसी एजुकेशन वगैरह में आपने ये सारा कुछ देख लेना है टू मेक श्योर जो भी है। अगर आपको A to Z वो कह रहा है कि अगर हमें A to Z क्लेम होता है तो हम फौरी उस पर रिफ़ंड कर देंगे। आइंदा हमारा अगर सस्पेंशन वगैरह का कोई भी ऐसा चांस ना हो, इसलिए हम FBM से FBA में जाएंगे। नीचे आपने रिगार्डिंग सेलर कोड ऑफ कंडक्ट प्रिंसिपल दे देना, ये सारा कुछ आपने दे देना। नीचे आपने काइंड रिगार्ड्स में ये नोट भी आपने लिख देना, प्लीज़ एक्टिव लिख देना काइंड रिगार्ड। नीचे फिर आपने सारा कुछ लिख देना है। तो दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो मैं 24 आवर आप दोस्तों के लिए अवेलेबल हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको 3PL सर्विस के बारे में बताऊँगा। 3PL सर्विस के बाद इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। और FBA को आपने शिपमेंट भेजनी कैसे है, आपने अगर किसी भी थर्ड पार्टी से लिया उसमें आपने थर्ड पार्टी की पैकिंग कैसे चेंज करवानी, लेबलिंग कैसे करवानी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रॉपर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को कि हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका शुक्रिया ताउन। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।